हम बात करेंगे उन खबरों की जो दिन भर रही सुर्खियों में। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के दौरान एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने घर घर जाकर की जा रही जांच में यह पाया है कि बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं। इन विदेशी नागरिकों के पास आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड जैसे भारतीय पहचान पत्र भी मिले हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। चुनाव आयोग बिहार में नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटा रहे हैं और दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में बिहार के कई इलाकों में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार मूल के ऐसे लोग मिले हैं जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, जबकि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं। अब देशव्यापी जांच की आशंका है। इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची से इन सभी अवैध प्रवासियों के नाम हटा दिए जाएंगे। आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि बिहार के बाद पूरे देश में मतदाता सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, ताकि ऐसे सभी विदेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सके। इसके लिए उनके जन्म स्थान का विशेष रूप से सत्यापन किया जाएगा। राजनीतिक विवाद और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। इस मुद्दे पर बिहार में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने इन दावों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वहीं कुछ विपक्षी दल और नागरिक संगठन इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेने की सलाह दी है और मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की है। जनता का आक्रोश और अविश्वास। सरकार और सरकारी संस्थानों पर जनता का विश्वास कम होगा, जिससे मतदाता उदासीन हो सकते हैं या विरोध में मतदान कर सकते हैं। विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और सरकार को रोजगार देने में विफल रहने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए घेरेंगे। कानून व्यवस्था और सुशासन पर सवाल। घोटाला सरकार की कानून व्यवस्था और सुशासन के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। ये दिखाएगा कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ है। यह छवि मतदाताओं के बीच नकारात्मक धारणा पैदा कर सकती है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। युवा मतदाता जो चुनावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सीधे प्रभावित होंगे। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से फैलेगा, जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बन सकता है। विपक्षी दलों को बढ़त। विपक्षी दल इस घोटाले को सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा हथियार बनाएंगे। ये उन्हें मतदाताओं का समर्थन हासिल करने और सत्ताधारी दल के खिलाफ माहौल बनाने में मदद करेगा। कुल मिलाकर एसआईआर में कोई भी घोटाला बिहार में सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। ये न केवल उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि मतदाताओं के बीच असंतोष भी पैदा करेगा, जिसका सीधा असर आगामी बिहार चुनाव के परिणामों पर पड़ सकता है। ये मामला न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस चुनौती से कैसे निपटता है और देशव्यापी सत्यापन अभियान किस तरह से अंजाम दिया जाता है। यह मामला न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस चुनौती से कैसे निपटता है और देशव्यापी सत्यापन अभियान किस तरह से अंजाम दिया जाता है।